हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम एमपी बोर्ड 2024 के टॉपर की कॉपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से उसने एमपी बोर्ड में अपने फाइनल एग्जाम में लिखा था और उसने एमपी बोर्ड को टॉप किया। तो पूरा सॉल्यूशन आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। उसकी कॉपी को देखेंगे, कितनी सफाई से उसने क्वेश्चनों के आंसर दिए, और ये भी देखेंगे साथ साथ की कॉपी कितनी बार चेक होती है, टॉपर की कॉपी कितनी बार चेक की जाती है। तो आज हम वीडियो में सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जो एमपी बोर्ड का टॉपर था उसका यहाँ पर रोल नंबर और अंक को ओपन नहीं किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें सबसे पहले पूछे गए थे विकल्प। तो पहले विकल्प का आंसर था और स्टेट, दूसरे विकल्प का आंसर था आर बराबर 2F, तीसरे का था संभारिक, अगले का था निश्चल आयन, और अगले का था ध्रुवण, और लास्ट का था तार का पदार्थ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में खाली स्थान पूछे गए थे। दूसरे क्वेश्चन में खाली स्थान पूछे गए थे। तो पहले खाली स्थान का आंसर था हॉलो, और अगले का था घटता, अगले में भरना था प्रतिचुंबकीय, और अगले में विस्थापन, और अगले में अभिदृश्यक, और लास्ट वाले में चालन बैंड था। आप देख सकते हैं टॉपर की कॉपी कम से कम 3 से 4 बार चेक की जाती है। तो आप यहाँ अलग अलग पेन से देख रहे हैं, पहले रेड पेन से चेक हुई है, फिर ब्लैक पेन से, और फिर ग्रीन पेन से। तो टॉपर की कॉपी कई बार चेक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था तीसरा, इसमें सत्य सत्य पूछे गए थे। तो पहले का राइट आंसर था असत, दूसरे का था सत्य, तीसरे का असत्य, और चौथे का भी असत्य था, लेकिन उसने सत्य किया तो इसका ही गलत हो गया है, और लास्ट वाले का था सत्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछी गई थी जोड़ियाँ। तो पहली जोड़ी का राइट आंसर था आइंस्टीन, फिर इसके बाद दूसरे का था कूलाम, तीसरे का था लेंज, चौथे का था मैक्सवेल, पांचवे का यंग था, और लास्ट वाले का था डी ब्रोगली। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे गए थे एक शब्द में उत्तर। तो पहले का क्वेश्चन पूछा गया था कि धारा मापने वाले यंत्र का नाम, तो अमीटर। अगले वाले का एक, नेक्स्ट वाले का था न्यूनतम विचलन की स्थिति में, और अगला था पी प्रकार का, और लास्ट में लिखना था 1/ε0 या 1.13 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इसके 25 नंबर के क्वेश्चन में से सिर्फ एक नंबर ही कटा है, यानी इसके 24 नंबर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 किया इसने, यानी पीछे से पेपर शुरू किया है। एग्जाम कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सफाई के साथ लिखना है। तो 19वें क्वेश्चन में पूछा गया था नाभिकीय विखंडन। तो इसने इसका क्या सॉल्यूशन दिया है उसको देखते हैं। तो लिखा है कि जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक दो समान प्रकार के नाभिकों में विखंडित हो जाता है। नाभिक व न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग विखंडित पदार्थ के द्रव्यमान के योग से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से इसने एक सॉल्यूशन दिया था, फिर एक यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है। फिर इसके बाद नाभिकीय संलयन पूछा गया था। तो ये नाभिकीय संलयन के बारे में इसने लिखा हुआ है, ठीक। और इसका भी एग्जाम्पल पूछा था, तो एग्जाम्पल दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या वीडियो के स्टॉप करके लिख भी सकते हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में सरल सूक्ष्मदर्शी आया था। तो इसने इसका डायग्राम बनाया है, किरण आरेख, हेडिंग बनाई किरण आरेख, और इसने भी एक डायग्राम पेन से बनाया, लेकिन बहुत सफाई के साथ बनाया है। फिर इसके बाद साथ अगला आया था, उसी का दूसरी स्थिति थी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो दोनों के डायग्राम है। फिर इसके बाद इसने कैलकुलेशन, इसका सॉल्यूशन किया है। आवर्धन क्षमता हेडिंग बनाई, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लिखा, और इनके मान रखे। अब देख सकते हैं कितनी सफाई से इसने है सॉल्यूशन किया है। यह कॉफी कम से कम 3 से 4 बार चेक हुई है। आप देख सकते हैं अलग अलग पेन से चेक हुई है। ये इसका सॉल्यूशन है, यानी हर चीज नीचे लिख के बताता है। यही अविष्ट आवर्धन सूत्र है, इस प्रकार यही अविष्ट आवर्धन सूत्र, यानी हर एक उसका लास्ट में स्पष्टीकरण भी लिखता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आया था LCR, उसे आगे पीछे लिख सकते हैं RCL। तो LCR परिपथ में उसने पहले दोनों डायग्राम बनाए। फिर इसके बाद में
इसने माना लिखा है इसका थोड़ा सा, और फिर इसके बाद इसने पहली हेडिंग बनाई परिणामी वोल्टेज। इस प्रकार से इसने एक क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। 3 हेडिंगें पूछी गई थी, तीनों हेडिंगों को उसने कंप्लीट किया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में सिर्फ अकेला आर वाला आया था। सर ये क्वेश्चन नंबर 16 में ओम का नियम से क्वेश्चन आया था। टर्मिनल वोल्टेज था और आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत भागों में संबंध था, तो उसके हिसाब से उसने एक क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, देखा यही विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध है। फिर इसके बाद थोड़ा सा और उसने हल किया है, फिर नीचे बताया गया है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में फोटोन की विशेषताएं पूछी गई थी, तो उसने 3 फोटोन की विशेषताएं लिखी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूर्णांतिक परावर्तन पूछा गया था, तो सबसे पहले इसने नामांकित किरण आरेख बनाया है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई से सभी चित्र बने हैं। पेन का यूज किया है लेकिन काटापीटी कहीं भी नहीं की है। फिर इसके बाद परिभाषा और इसके बाद में अनुप्रयोग पूछा गया था एक। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में न्यूमेरिकल आया था। इस न्यूमेरिकल को इसने कैलकुलेशन किया है। एक धारा का मान दिया था, तार में प्रवाहित धारा दी थी और उसका व्यास दिया था, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई थी। फिर इसके बाद नीचे लिखा है अतः अभिष्ट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 2 × 10 - टेस्ला है, यानी इस प्रकार से अतः भी लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में नाभिकीय बल की 2 विशेषताएं पूछी गई थी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते तो क्या प्रभाव पड़ता है। या विरल माध्यम सघन माध्यम में, तो इसका कारण बताया गया था कि वेग कम हो जाता है लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे अधिक गामा किरणें पूछी थी और गामा किरणों का एक उपयोग पूछा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में एम्पियर का परिपथीय नियम पूछा गया था। देखो यदि कोई शब्द रह जाता तो यहाँ एरो लगा के यहाँ नीचे इसने लिखा हुआ है, बताया है कि यहाँ पर इसका कुछ छूट गया तो इसने अलग से, मगर काटापीटी नहीं की है इसने, बहुत सफाई के साथ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर पूछे गए थे, तो जितने अंतर पूछे गए उतने ही अंतर लिखे हैं, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं पूछी गई हैं, तो इसने 2 विशेषताएं पूछी, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन था तो इसने 2 ही विशेषताएं लिखी हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पीएन संधि डायोड का डायग्राम पूछा गया था, तो उसने ये डायग्राम बना के बताया है, ठीक। आप देख सकते हैं पेन का यूज किया है लेकिन बहुत सफाई के साथ पेन चित्र बनाए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं इसने कितनी सफाई के साथ न्यूमेरिकल किया है। कहीं भी पूरी कॉपी में एक भी काटापीटी नहीं है, तो इस प्रकार टॉपर क्या करते हैं, लिखते हैं और एमपी को टॉप कर जाते हैं। तो टॉपर आप भी बन सकते हैं यदि आप भी एग्जाम में अच्छी सफाई के साथ लिखें। राइटिंग से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन शब्दों को अच्छी सफाई के साथ लिखना होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपके लिए बाकी और पेपरों की भी कॉपी जल्द लेकर आने वाला हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।